बिल्कुल, और राणा को पालम एयरपोर्ट लाया जा सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। और किसी भी वक्त उसके वहां पर होने की जो खबर है वो आपके साथ हम साझा करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस की 3 गाड़ियां वहां पर पहुंची है और मूवमेंट जैसे जैसे सुरक्षा बलों का उस तरफ होता है तो ये एक तौर पर इशारा है कि जल्द ही राणा यानी तहव्वुर राणा पालम एयरपोर्ट पर जो है शायद जहाज वो लैंड कर सकता है। आशंका है इस बात की, लेकिन पालम एयरपोर्ट के पास ही हलचल तेज हुई है। दिल्ली पुलिस की 3 गाड़ियां वहां पर पहुंची है और पालम एयरपोर्ट लाया जा सकता है, ये सूत्र कह रहे हैं। कंफर्म हम आपको करते हुए बताएंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी राणा से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां पर इंडिया डेली के पास आरोप पत्र की एक्सक्लूसिव कॉपी है। ये दिसंबर 2011 में जारी हुई थी चार्जशीट, ये आपको हम बता दें। साथ ही साथ आरोप पत्र में डेविड कोलमैन हेडली, एक और कॉन्स्पिरेटर, एक और राणा का साथी तहव्वुर राणा का, उसका भी उसकी साजिश का जिक्र है। इसी आरोप पत्र पर दिल्ली एनआईए कोर्ट में मुकदमा चलेगा। देखिए, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है और खबर पर सबसे बड़ी अपडेट ये दे दे, इंडिया डेली के पास आरोप पत्र की एक्सक्लूसिव कॉपी दिसंबर 2011 में जारी हुई थी ये चार्जशीट। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोप पत्र में हेडली और राणा की बड़ी साजिश का जिक्र है और भी नाम आपको बता दें कि इस चार्जशीट में, इस आरोप पत्र पर दिल्ली एनआईए कोर्ट में मुकदमा जो है वो चलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दोनों, डेविड हेडली हो चाहे तहव्वुर राणा हो, दोनों की कॉन्स्पिरेटर की श्रेणी में आते हैं। मुंबई हमलों में दोनों दोस्त हैं बचपन के और इन्हीं पर, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम तो ये कहते हैं। लेकिन अब ये आरोप पत्र के अंदर जो उसका भी नाम, चार्जशीट में हेडली का भी नाम सामने आया, ये बड़ी अपडेट। केवल इंडिया डेली के पास ये एक्सक्लूसिव कॉपी जो आपने हाल ही में देखी थी, और साथ ही साथ आपको हम एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं पालम हवाई अड्डे के, एयरफोर्स स्टेशन के, जहां पर किसी भी वक्त शायद विमान लैंड हो। बिल्कुल, और देखिए इस बीच बड़ी अपडेट शिवम ये भी है कि वहां पर जो हलचल बढ़ रही है, इसको लेकर सूत्रों से बहुत सारी जानकारियां मिल रही है कि एम्बुलेंस, सिक्योरिटी व्हीकल्स जो है वो पालम एयरपोर्ट तक जो है वे पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको, बड़ी अपडेट जो है वो दे रहे हैं। इस बीच देखिए तस्वीरें भी जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि ना केवल पालम एयरपोर्ट, पूरे दिल्ली में अगर इस वक्त बात करें, ना केवल दिल्ली के साथ मुंबई भी आपको बता दें हाई अलर्ट पर है। लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी जो है वो सामने आ रही है। तहव्वुर राणा कुछ ही देर में भारत पहुंच जाएगा। इस बीच आपको बता दें एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीरें, बिल्कुल ये लीजिए, बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त तहव्वुर राणा पहुंच चुका है दिल्ली। तहव्वुर राणा का विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। और डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे। आतंकी तहव्वुर राणा दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में स्पेशल विमान से लैंडिंग हुई। तो जिस तरीके से हमने आपको सबसे पहले बताया था, हमारे सूत्रों के हिसाब से हमें पता चला था कि पालम एयरपोर्ट पर ही इसको लाया जा सकता है, और इसको लाया गया पालम एयरपोर्ट पर। इस वक्त की जिस तरीके से हलचल पलक वहां पर मौजूद थी, हलचल लगातार बढ़ रही थी, सिक्योरिटी एजेंसीज, एम्बुलेंसेज, वो तमाम चीजें अब लाया गया, उसको लैंड हो चुका है, स्पेशल विमान से लैंडिंग। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विशेष विमान से अमेरिका से लाया गया है तहव्वुर राणा, और ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विमान की लैंडिंग हो चुकी है। ये दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तहव्वुर राणा का विमान दिल्ली पहुंच चुका है, लैंडिंग हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2008 मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राणा दिल्ली पहुंच चुका है, और अमेरिका से इसको स्पेशल विमान के जरिए भारत लाया गया है। और अब ये एनआईए के हवाले होगा और आगे की कार्रवाई एनआईए के द्वारा जो है वो की जाएगी। स्पेशल कोर्ट में इसको हाजिर किया जाएगा। ये सूत्र भी कहते हैं कि शायद वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए एक जो है सारी प्रक्रिया को शुरुआत में आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर काफी बड़ा खतरा हो सकता है। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में ये व्यक्ति, काफी लंबे समय से इसका इंतजार था भारत को, और आखिरकार ये भारत की धरती पर लैंड हो चुका है विमान में। अब तहव्वुर राणा को जो है कानून का सामना करना पड़ेगा, और भारत के नागरिकों को इंसाफ मिलने की अब जो उम्मीद थी काफी लंबे इंतजार के बाद, अब वो वक्त आ चुका है कि तहव्वुर राणा जो है कचहरी में पहुंचेगा और कानून का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त रजनीश जुड़ चुके हैं एनआईए हेडक्वार्टर से। रजनीश, जिस घड़ी का इंतजार था हम सभी को, विमान लैंड हो चुका है, स्पेशल विमान है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हैं, लेकिन मुख्य स्थान पर आप खड़े हैं, सबसे ज्यादा हलचल वहीं पे होने वाली, क्या अपडेट्स हैं वहां पर?
देखिए अभी की अपडेट ये है, डीजी एनआईए अभी अभी हेडक्वार्टर डीजी जो एनआईए हेडक्वार्टर है वहां पर डीजी एनआईए पहुंचे हैं अभी अभी। और आप देखिए सीआईएसएफ कर्मियों को जो एनआईए हेडक्वार्टर का जो गेट है वहां पर तैनात कर दिया गया है। मेरे विजय शेरा आपको दिखाएंगे कि एनआईए जो हेडक्वार्टर का मेन गेट है जहां से एंट्री होती है वहां पर सीआईएसएफ कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। यहां पर भी आप देखिए ये आउट गेट है, यहां पर भी जो सीआईएसएफ कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। अभी 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 एक डेढ़ घंटे पहले डीजी एनआईए दफ्तर पहुंचे थे, यहां मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में जो सोर्स हमारे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि थर्ड फ्लोर पे एक इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर में, और ग्राउंड फ्लोर पर एक सेल बनाया गया है जहां पर तहव्वुर राणा को रखा जाएगा और थर्ड फ्लोर पे उससे इन्वेस्टिगेशन जो अधिकारी है वो पूछताछ करेंगे। जिसके बाद तकरीबन आधा घंटा डीजी एनआईए हेडक्वार्टर में रुके, मीटिंग की, उसके बाद चले गए। अब से तकरीबन 5 मिनट पहले ही डीजी एनआईए हेडक्वार्टर एक बार फिर पहुंचे हैं जब यह खबर आई है कि तहव्वुर राणा जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके तुरंत बाद डीजी एनआईए हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। अब यहां पर लंबी जो है वो तैयारियां शुरू की गई हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा तहव्वुर राणा को। तो बिल्कुल ये पहुंच चुका है रजनीश, ये भारत तहव्वुर पहुंच चुका है। मैं बार बार इस बात को कहूंगा, एक आतंकी जिसने कितने ही घरों को बर्बाद किया, हमारे वीर जवानों को बलिदानी बनाया, ऐसे आतंकी का इंसाफ अब होगा। वो घड़ी आ चुकी है रजनीश, मैं कहूंगा साफ तौर पर एक बड़ा पल। मैं रजनीश ये आपसे पूछना पड़ूंगा, अब चाहूंगा कि भाई सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके के इंतजाम वहां पर है। आपने सीआईएसएफ का जिक्र किया, क्या पूरा का पूरा एरिया जो है वो एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है? एक थ्रेट जरूर होता है जब किसी आतंकवादी को आप लेकर आते हैं। किस तरीके के अपडेट सिक्योरिटी को लेकर स्पेशली? देखिए बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स का हेडक्वार्टर है वहां का आपको रोड दिखाऊं। आप देखिए ये दोनों रोडों को पूरी तरीके से बैरिकेड करके ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा जो एनआईए हेडक्वार्टर का मेन गेट था वहां पर जो सीआईएसएफ कर्मियों को तैनात किया गया है और दोनों तरफ के जो रोड्स है उसको पूरी तरीके से आम पब्लिक के लिए सुबह से ही जो है वो ब्लॉक कर दिया गया था। आम पब्लिक की आवाजाही यहाँ पे नहीं थी, सिर्फ मीडिया कर्मियों का जमावड़ा यहाँ पे था। हालांकि अगर बात की जाए, मैं पालम एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी जो दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन वहां पर मौजूद है, स्वात कमांडो वहां मौजूद है, स्वात की गाड़ी एक मौजूद है। उसी गाड़ी में जो तहव्वुर राणा है उसे लेकर स्वात कमांडो 3rd बटालियन की पुलिस कर्मियों के जो सुरक्षा में, उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। यहाँ पर रजनीश एक अपडेट मैं आपसे चाहूंगी, इस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए कि जैसे ही विमान लैंड हुआ है एनआईए तब गिरफ्तारी करेगी या फिर वो जो आर्म पूरा हम व्हीकल देख रहे हैं उससे एनआईए हेडक्वार्टर्स देकर आया जाएगा? मतलब जैसे ही लैंडिंग होगी, पहले जानकारी मिल रही थी, उसी वक्त एनआईए की तरफ से गिरफ्तारी जो है वो जाएगी। देखिए हमारे सोर्सेज के मुताबिक पलक जैसे ही जो तहव्वुर राणा फ्लाइट से नीचे उतरेगा उसी समय एनआईए उसको गिरफ्तार कर लेगी, ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। उसके बाद इसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो हेडक्वार्टर है सीजीओ कॉम्प्लेक्स का, यहां पर तहव्वुर राणा को लाया जाएगा और यहीं पे डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया है। जैसे ही तहव्वुर राणा यहां पे पहुंचेगा तभी डॉक्टर्स की टीम यहां पर पहुंचेगी और अंदर ही इसी हेडक्वार्टर में तहव्वुर राणा का मेडिकल होगा। उसके बाद उसको एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट है उसमें जो है वो पेश किया जाएगा और रिमांड ली जाएगी। हालांकि ये पेशी वीसी के जरिए होगी या फिजिकल होगी ये अभी तय नहीं किया गया है। सबसे पहली बात है कि तहव्वुर राणा को भारी सुरक्षा के बीच सीजीओ कॉम्प्लेक्स के इसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दफ्तर जो लाया जाएगा और उसके बाद मेडिकल होगा। ये एक प्रक्रिया होती है, किसी भी जो अपराधी को या गैंगस्टर्स को या आतंकवादी को किसी भी जो कानून के विरुद्ध में काम करता है, ये एक प्रोसीजर होता है कि पहले मेडिकल होता है, गिरफ्तारी होती है, फिर मेडिकल होता है, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है ताकि यह बताया जा सके कि जिस वक्त उसकी गिरफ्तारी हुई है उस वक्त उसकी मेडिकल हालत किस तरीके की थी। ये जो है सारी रिपोर्ट्स दाखिल की जाती है, उसके बाद रिमांड की जो है डिमांड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो करेगी। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि क्या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो एनआईए है वो वीसी के जरिए तहव्वुर राणा को कोर्ट में जो एनआईए स्पेशल कोर्ट है वहां पर पेश करेगी या फिर फिजिकली उसे लेकर जाएगी। ये जो है वो यहां पर पहुंचने के बाद ही तय किया जाएगा। पलक बिल्कुल, इसी के साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा क्या एक स्पेशल सेल का भी निर्माण वहां पर कर लिया गया? क्योंकि कोई आम, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, कोई आम आतंकी नहीं है, बहुत लंबे वक्त से इसका इंतजार था। इसकी कोई अपडेट अगर आप तक पहुंची हो, कोई स्पेशल सेल? और सुना है मैंने कि भाई कुछ परमिशन, स्पेशली लोगों को जो बिना परमिशन के वहां पर उसको अप्रोच भी नहीं कर पाएंगे, एक्सेस उसका नहीं मिल पाएगा,
एक सिक्योरिटी का मतलब इससे पुख्ता इंतजाम और हो नहीं सकता कोई। रजनीश, एक अपडेट मैं आपसे चाहूंगी। लगभग देखिए, 15 किलोमीटर का ये डिस्टेंस बता रहा है, 30 मिनट तक का समय बता रहा है। अगर इस पूरे रूट की अगर मैं बात करूं, पालम एयरपोर्ट से लेकर एनआईए हेडक्वार्टर्स तक का, वहां पर क्या कुछ इंतजाम जो है वो सुरक्षा के किए गए हैं? क्योंकि कहा गया है कि बैरिगेटिंग्स तो लगाई गई है, बैरिगेटिंग्स लगाने के साथ साथ रूट भी जो है आम जनता के लिए डाइवर्ट किया गया है। इसको लेकर एक कमेंट चाहूंगी मैं आपसे। देखिए पलक, सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं कि जो रूट की बात की गई है, वो 3 रूट दिल्ली पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है तय किए गए थे कि इन तीनों में से एक रूट से एंड वक्त पे ले जाया जाएगा। लेकिन वो रूट कौन सा होगा ये किसी को नहीं पता, सिर्फ उन लोगों को ये रूट के बारे में पता है जो एनआईए के अधिकारी जो इस समय तहव्वुर राणा के साथ है, या फिर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो बड़े अधिकारी है, स्पेशल सीपी लेवल के जो अधिकारी है, सिर्फ उन्हीं को पता है कि तहव्वुर राणा को इन तीनों रूटों में से किस रूट से जो है वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स के एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए जो सवाल था कि उस एक स्पेशल सेल का जो गठन किया गया है, मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि ये जो हेडक्वार्टर है इसके ग्राउंड फ्लोर पर एक सेल बनाई गई है। ये स्पेशल सेल यहाँ पे बनाया गया है और इस स्पेशल सेल में जो है वो कुछ गिने चुने अधिकारियों को ही, जो इस केस से जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, उनको ही उसमें एक्सेस दिया जाएगा। उसके अलावा किसी भी दूसरे एनआईए के अधिकारियों को